वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो दिया गया है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी भी। देखो, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था इस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में, राइट ना। ये जो है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, इसको हमने देख लिया था। इसके अंदर पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल दो टाइप थे, उसको भी हमने कवर किया था। अब इस वीडियो में हम इस सेक्रेटरी के बारे में देख लेंगे कि क्या दिया गया है फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी। नॉर्मली इसके अंदर जो पॉइंट दिए गए, देखो क्या बोलता है। पहला जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखो, सेक्रेटरी परफॉर्म बेसिक clerical functions and office responsibility of a company, departments or individuals. The functions of a secretary are vital for helping the employer or organization to function efficiently. तो क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाता है और वो पूरे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो चाहे वो डिपार्टमेंट का हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन का हो, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड था ये एम्प्लॉयर। ठीक है, तो वो फंक्शन सब निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो एम्प्लॉयर का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो। ठीक है, आगे दिया है, पहला जो पॉइंट दिया है वो है आपका करस्पॉन्डेंस। देखो, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल, replying to queries from outsider government departments and other stakeholders. Secretaries also look after the various record of the organization. तो क्या बोला गया करस्पॉन्डेंस में कि सेक्रेटरी जो होता है वो सेक्रेटरी बिजनेस के सारे काम करता है। चाहे उसको मेल करना हो, इनवर्ड का मतलब होता है बिजनेस के अंदर और आउटवर्ड का मतलब होता है बिजनेस के बाहर। ठीक है, चाहे वो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज हो गया, किसी मैनेजर हो गया, इन सबको अगर मेल करना है, कुछ बताना है, तो ये सेक्रेटरी काम करता है। या आउटवर्ड से कोई मेल आ रहा है या उनको मेल करना है, तो ये सेक्रेटरी काम करता है। जितने भी क्वेरीज आ रहे, जितने भी इंक्वायरीज आ रहे बाहर से, यानी कि आउटसाइडर मतलब बाहर होता है, जितने भी क्वेरीज आएंगे उन सबको जवाब देना, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई डील करना, या फिर कोई अदर स्टेक होल्डर का मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में बहुत समय के लिए स्टेक करके लिए रखे हुए, तो उनके ऊपर जो है ध्यान देना, उनको बताना। तो सेक्रेटरी क्या करता है, वो सब रिकॉर्ड्स रखता है बिजनेसेस के। अगला जो पॉइंट है वो है ऑफिस मैनेजमेंट। और ऑफिस मैनेजमेंट क्या कहता है कि ऑफिस का जो भी है पूरा मैनेजमेंट कौन देखेगा, सेक्रेटरी भी देखता है। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट ऑफ द एंटायर ऑफिस रूटीन। ऑफिस रूटीन का मतलब डेली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब रूटीन में आ जाता है। देखो, सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ एंड लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, तो सेक्रेटरी का काम होता है डेली रूटीन को देखना और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिजनेस के अंदर, उसको भी देखते रहना। ठीक है, तो सारे एक्टिविटीज को और कंट्रोल करता है। देखो, सेक्रेटरी हैज टू गाइड, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द ऑफिस स्टाफ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी आल्सो हैज टू लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ द ऑफिस स्टाफ। तो क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी यहाँ पे देखता है, सबसे पहले गाइड मतलब उसको आदेश देता है, रास्ता बताता है, सुपरवाइज भी करता है। सुपरवाइज का मतलब होता है मॉनिटरिंग वगैरह करना, मॉनिटरिंग करते रहना, और कंट्रोल भी करता है वो सारे ऑफिस स्टाफ को, ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके। और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी देने का काम करता है, उनका प्रमोशन भी करने का काम करता है, उनका मतलब स्टाफ्स वगैरह, ठीक है, उनका प्रमोशन भी करने का काम करता है। ट्रांसफर भी, ट्रांसफर का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करना, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, चाहे वो देश के अंदर का प्लेस हो या फिर बिजनेस के अंदर का। देश के अंदर मतलब जैसे कोई एक सिटी में है तो उसी को दूसरे ब्रांच के दूसरे सिटी में भेज दिया गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। तीसरा फोकस करते हैं हम, तीसरा क्या दिया है, रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन फंक्शन मतलब कोई स्टाफ्स के फोन वगैरह आ रहा है, कोई स्टाफ्स आ रहा है, उनके रिकॉर्ड्स रखना है, तो ये फंक्शन भी निभाता है सेक्रेटरी। देखो, अब पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड द टेलीफोन कॉल्स एंड विजिटर्स, अटेंड टू इंक्वायरीज, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये ज्यादातर क्या होता है कि ऐसे पर्सनल सेक्रेटरी ज्यादातर रिसेप्शन फंक्शंस को निभाता है, ताकि उन जो कॉल्स आ रहे हैं उनको अटेंड करना, जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स को रखना, और सारी इंक्वायरीज का आंसर देना, और अपॉइंटमेंट वगैरह उस पर्टिकुलर अपॉइंट को फिक्स करना। ठीक है, तो ये सब काम निभाता है एक सेक्रेटरी। क्लियर इतना? तो आगे की बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल मतलब पैसे का जो भी लेन देन हो रहा है उसका भी काम करने का काम करता है ये सेक्रेटरी। तो क्या बोलता है, सेक्रेटरी हैंडल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड मेंटेन प्रॉपर
Books of accounts. Secretary has to keep a watch on receipt and payment. Secretary provide the necessary information to employer, managers, मतलब मैनेजमेंट, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। तो क्या बोला गया, सेक्रेटरी वो सब काम करता है, यानी कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन को भी हैंडल करता है, रिकॉर्ड्स को भी रखता है, यानी कि प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड दैट इज नोन एज रिकॉर्ड्स को भी रखता है। सेक्रेटरी देखते रहता है रिसिप्ट और पेमेंट का कि कितना आया है कितना गया है, ये रिसिप्ट और पेमेंट भी देखता है। ठीक है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा। और जो है वो सारे इंफॉर्मेशन देता है जो जरूरी है एम्प्लॉयर के लिए या मैनेजमेंट के लिए, बैंक्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए, वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये सेक्रेटरी। अगला बात करते हैं, ये दिया है अरेंजिंग मीटिंग्स। अरेंजिंग मीटिंग्स का मतलब अगर मीटिंग करना है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो किसी बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड मीटिंग्स हो, चाहे वो शेयर होल्डर से रिलेटेड हो, तो ये करवाने का काम करता है मतलब सेक्रेटरी वगैरह। देखो, द सेक्रेटरी अरेंज मीटिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एनी अदर पार्टीज। एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक है उसके रिलेटेड या कोई अदर पार्टी से उसके रिलेटेड। द सेक्रेटरी आल्सो अरेंज जनरल मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड मैनेजिंग कमिटी मीटिंग्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी के ऊपर ही जिम्मा होता है कि वो जो है सब मीटिंग्स को अरेंज करे, चाहे वो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हो, है ना, जनरल मीटिंग्स हो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, या फिर मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग्स हो। तो जैसे भी कानून के अंदर दिया है गया है उस कानून के हिसाब से मीटिंग को अरेंज करना। कौन सा कानून जनरली इसमें लागू होगा, वो कानून लागू होगा जो हमें दिया गया है, जैसे कंपनी, ठीक है, कंपनीज एक्ट, ये पढ़े थे ना आप लोग ने, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से मीटिंग जो भी दिया गया उसको अरेंजमेंट करेगा और करवाएगा। तो देखो आगे क्या बोलता है, सेक्रेटरी ड्राफ्ट नोटिस, एजेंडा एंड आल्सो मिनट ऑफ द मीटिंग। तो जहाँ पे जो है सेक्रेटरी काम करता है कि क्या नोटिस देना है, नोटिस के ड्राफ्ट वगैरह बनाता है, एजेंडा मतलब टॉपिक्स वगैरह बनाता है, और कितने टाइम में मीटिंग खत्म होना चाहिए, चालू होना चाहिए, ये सब टाइमिंग डिसाइड करने का काम करता है एक सेक्रेटरी। अगला देखते हैं हम, अगला क्या दिया है, स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब कि यहाँ पे जो भी एक्ट से रिलेटेड बिजनेस चल रहे हैं, अगर उस एक्ट में आता है तो उससे रिलेटेड सेक्रेटरी काम करेगा। देखो, द सेक्रेटरी हैज टू कंपाइल विद द ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। वही बात कह रहा है कि जितने भी एक्ट अगर लगता है उस बिजनेस में रहने चाहिए या लागू होने चाहिए, तो उस एक्ट के हिसाब से सेक्रेटरी काम करता है। जैसे सेक्रेटरी आल्सो हैज टू कंपाइल विद द इनकम टैक्स, है ना, अगर पैसा कमा रहा है तो इनकम टैक्स पाएगा तो उससे भी रिलेट होगा। स्टैम्प एक्ट, है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है तो उससे भी। शॉप एक्ट, यानी कि अगर जो बिजनेस चल रहा है, जो भी रिलेटेड बिजनेस होगा उसको बोलेंगे शॉप एक्ट। और जीएसटी एक्ट, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इससे भी रिलेटेड होगा क्योंकि गुड्स या सर्विस दोनों में से अगर कोई भी बिजनेस हो तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। अगला बात करते हैं असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। फॉर्मुलेटिंग मतलब पॉलिसीज वगैरह को बनाना, ठीक है, इसको अगर बनाया जा रहा है तो उसके रिलेटेड होगा, तो इस सेक्रेटरी ये भी काम करता है। देखो, द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट स्टैटिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट मैनेजर टू फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। तो क्या बोला गया है कि सारे डेटा को एक सेक्रेटरी इकट्ठा करता है और वो जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा, स्टैटिकल डेटा जो होगा, वो इंफॉर्मेशन जो है इस मैनेजमेंट को बताया जाता है और मैनेजमेंट क्या करता है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाने का काम करता है। अब वो डेटा कौन सा होगा, हो सकता है बिजनेस के अंदर होगा, हो सकता है बिजनेस के बाहर होगा। जैसे बिजनेस के बाहर कस्टमर्स वगैरह से रिलेटेड, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड। बिजनेस के अंदर मतलब जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड या किसी अदर फंक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। क्या प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, किस टाइप का एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। देखो क्या दिया है, द सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज। तो जो एक सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी वो सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा जो भी दिया गया है रिलेटेड विथ जो भी होगा, मतलब एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो रियलिटी है वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब जो सही है वही इंफॉर्मेशन
किसको किसको प्रोवाइड करेगा, चाहे मैनेजमेंट हो, बैंक हो, गवर्नमेंट हो, डिपार्टमेंट्स मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये सब, जैसे इनकम टैक्स, स्टैंप एक्ट, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, तो ये जितने भी एक्ट इनके अगर कोई डिपार्टमेंट बने हैं तो वो कहलाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर है तो उनसे रिलेटेड, या एम्प्लॉयज है तो उससे भी रिलेटेड ये सारा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ओके, तो अगला हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट है 9th वाला, क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है जो ओनर काम करते हैं, कंट्रोल करना, उनको देखना, स्टाफ को देखना, बाहर देखना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहलाता है जो ओनर काम करते हैं। तो उससे रिलेटेड फंक्शन होगा तो वो भी देखेगा। जैसे देखा क्या बोलता है, द सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक असेटिंग इन अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, सुपरवाइजिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन। सेक्रेटरी मेंटेन ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स अंडर प्रॉपर कस्टडी। तो क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में एक सेक्रेटरी क्या क्या काम करेगा, जैसे कि किसी की अपॉइंटमेंट लेना है, कोई एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है, अपॉइंटिंग देना है तो उससे रिलेटेड काम करेगा, या फिर ऑफिस में क्या काम देना है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेगा सेक्रेटरी, या फिर सुपरविजन वगैरह, मॉनिटरिंग वगैरह, कौन कैसा काम कर रहा है, तो जिसको जो काम दिया है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो काम करेगा, ट्रेनिंग देने का काम करेगा, प्रमोशन देने का काम करेगा। ये सब बातें तो हमने पहले भी किया था, राइट ना। तो सेक्रेटरी क्या करता है, वो सारे इंपॉर्टेंट बुक्स को प्रॉपरली अपने पास रखता है। कस्टोडी का मतलब अपने पास रखता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ या तो उस गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, या तो उस पर्सन के साथ करेगा जो उसका मालिक है, यानी कि एम्प्लॉयर, बिजनेस का एम्प्लॉयर के साथ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो आप लोग याद रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी का। अगर ये क्वालिटी ऑफ अ सेक्रेटरी खत्म, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, आप लोग याद रखो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड धन्यवाद।